हे गाइस, वेलकम टू मार्केट मूड विद सुधांशु। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉकिस्टिक आरएसआई के बारे में। स्टॉकिस्टिक आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें पहले ही बता देता है कि अब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में। और आपको पता ही है, अगर हमें पहले ही पता हो जाए कि स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री और एग्जिट प्री डिसाइडेड हो जाएगी और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉकिस्टिक आरएसआई में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि अब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में रहने वाला है या फिर डाउन ट्रेंड में। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसके बाद लाइव चार्ट पे चल के बैक टेस्टिंग करेंगे और फिर स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं यह भी सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन इन स्टॉकिस्टिक आरएसआई। सपोज ये प्राइस एक्शन है अप ट्रेंड में और कुछ इस तरीके से जा रहा है। वहीं पे अगर स्टॉकिस्टिक आरएसआई की लाइन को देखा जाए, ये है ओवरबॉट की लाइन 80। 80 के ऊपर जाएगा ओवरबॉट मानेंगे, 80 के नीचे जाएगा यहाँ, सॉरी 20 के नीचे, तो इसको हम ओवरसोल्ड मानेंगे। अब ये भी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए कि प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो आपको पहले ही दिख जाएगा कि यहाँ पे ओवरबॉट हो चुका है। ओवरबॉट हो चुका है मतलब यहाँ से रिजेक्शन आने वाला है। रिजेक्शन आया और यहाँ तक आते आते ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड हो गया, फिर से यहाँ पे बाइंग आ गई और फिर प्राइस अप ट्रेंड में चला गया, नया हाई बना दिया और फिर यहाँ से रिट्रेच किया। तो आप देखेंगे जितनी बार ये रिट्रेच कर रहा है, यहाँ पे हमें सेलिंग मिल जा रही है, यहाँ पे हमें बाइंग मिल जा रही है। सेम ऐसे ही प्राइस अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में जाता है। ऐसे ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन हम फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डू नॉट रन अगेंस्ट द ट्रेंड। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। अब सपोज प्राइस अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है और हम वहां पे अगर एक छोटा सा रिजेक्शन ले लेता है, मान लीजिए यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया इसने, तो यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पे ओवरबॉट दिखा दिया। ओवरबॉट दिखा दिया, नीचे जाने लग गया प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हम ट्रैप हो सकते हैं। खासकर ऐसी कंडीशन में जब हमारे टारगेट बड़े हों, 1:2, 1:5, 1:10, तो ऐसे में हम ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो प्राइस ऊपर रहने वाला है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में गया, फिर आया रिट्रेच किया, नीचे से कुछ लिक्विडिटी, मान लीजिए कि 100 का स्टॉक है, ठीक है, 110 चला गया, यहाँ पे 110 चला गया, तो फिर आएगा, ऐसा नहीं कि 110 चला गया और सीधा ऐसे निकलता जाए। ये आता है नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मान लीजिए 105 पे ओपन पोजीशन है, तो 105 तक आएगा फिर ऊपर निकल जाएगा। अब इसके कंपेयर में अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो आप देखेंगे जो रिट्रेसमेंट होगा उसके कंपेयर में फिर नेक्स्ट मूव उससे काफ़ी बड़ा होगा। तो हमें ये वाली अप ट्रेंड में हमें अप ट्रेंड की मूव को पकड़ना है, ये वाली मूव, ये वाली मूव। और वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में है, मान लीजिए कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में हमें इस मूव को नहीं पकड़ना है, अप ट्रेंड की, हमें इस मूव को ग्रैब करना है। डाउन ट्रेंड में अगर हम डाउन ट्रेंड की मूव को ग्रैब करेंगे तो हमें टारगेट अच्छे मिलेंगे। अप ट्रेंड में अगर हम अप ट्रेंड की मूव को ग्रैब करेंगे तो भी हमें टारगेट अच्छे मिलेंगे। बट अगेंस्ट अगर हम ट्रेंड के ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एसएल हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो वो तो कर सकते हैं एज ए स्कैल्पिंग, बट बिगनर ट्रेडर को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड करें। हो सकता है कि 10 बार आप ट्रेड करें तो 3 बार आप सही हो जाए, 2 बार 3 बार, लेकिन जनरली एसएल ही हिट होगा वहाँ पे। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, और खासकर स्टॉकिस्टिक आरएसआई के बिहाफ पे। अब बात करते हैं स्टॉकिस्टिक आरएसआई डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अप ट्रेंड में है, लेकिन वहीं पे आप अगर आरएसआई स्टॉकिस्टिक आरएसआई को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये वाला हाई इससे हाई था तो अप ट्रेंड में था, लेकिन ये वाला हाई देखेंगे तो इसके मतलब नीचे आ गया, तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया, और यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है। तो अगेंस्ट यहाँ पे डाइवर्जन क्रिएट हो गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह स्ट्रेंथ थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। तो कहने का मतलब अब यहाँ से प्राइस हो सकता है साइडवेज हो जाए या फिर डाउन ट्रेंड में आ जाए, ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकता है। तो ऐसे में हम एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी रहेगा, सेम है जैसे कि अप ट्रेंड में था। अब सपोज यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो स्टॉकिस्टिक आरएसआई क्या करेगा कि ये डाउन जाएगा, लेकिन ये वाला हाई रहेगा, ये वाला पॉइंट हाई रहेगा इससे, और यहाँ भी आप देखेंगे कि सेम अपोजिट रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें
अपसाइड की एक मूव मिल सकती है। हो सकता है यहाँ से प्राइस साइडवेज हो या अप ट्रेंड में चला जाए। सेम ऐसे ही होगा, चाहे अप ट्रेंड में प्राइस रहे चाहे डाउन ट्रेंड में, दोनों ही कंडीशन में हमें डाइवर्जेंस मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल आरएसआई में और स्टॉकेस्टिक आरएसआई में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि वह भी तो ट्रेंड ही बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे साइडवेज हो गया, फिर ऊपर निकल गया, फिर साइडवेज हो गया। तो ऐसे में स्टॉकेस्टिक आरएसआई आपको मूव कुछ इस तरीके से देगा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ इस तरीके से। इस साइडवेज जोन में भी आपको स्कैल्पिंग देने की कोशिश, स्कैल्पिंग की ट्रेड देने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं आरएसआई अगर आप यूज़ करेंगे तो आरएसआई कुछ इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे साइडवेज जोन है, साइडवेज, यहाँ पे आपको कोई भी मूव नहीं मिलने वाली। तो अगर मार्केट में ट्रेंड है, अच्छा मूवमेंट आ रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो मे बी आरएसआई आपकी हेल्प करे। लेकिन साइडवेज मार्केट हो जाती है कि 0.3 0.4% अप मूव है या डाउन मूव है, तो ऐसे में नॉर्मल आरएसआई आपकी हेल्प नहीं कर पाता। वहाँ पे वो साइडवेज मूव दिखाने लगता है। ना तो आपको वहाँ पे एंट्री मिल सकती है प्रॉपर, ना ही एग्जिट मिल सकता है। लाइव चार्ट पे चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। स्टॉकेस्टिक आरएसआई को समझने के लिए मैंने बिटकॉइन का चार्ट लिया है 1 डे के टाइम फ्रेम का, बट इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे और किसी भी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 20 लाइन के नीचे है, स्टॉकेस्टिक आरएसआई 20 लाइन के नीचे है। और जब तक ये 20 लाइन के नीचे रहता है तब तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनती। और लेकिन जैसे ही 20 लाइन को क्रॉस कर देगा अप साइड में, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, फिर अच्छे खासे हमें टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टारगेट हम एक ही साथ लेके नहीं चलेंगे। 1:2 1:3 मैक्सिमम हमारे टारगेट होने चाहिए। उसके बाद हम ट्रेलिंग अगर हमें आती है तो हमें ट्रेल करके चलना चाहिए, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए और पीछे, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, अच्छी खासी मूव देखने को मिली। यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, यहाँ पे इतनी बड़ी मूव देखने को मिली। यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, यहाँ पे मूव देखने को मिली। ये कोई छोटी मूव नहीं है, ये करीबन 5 से 10% की मूव है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ की मूव देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, यहाँ से फिर इसने मूव दिया, और ये करीबन 12% की मूव है। और वही अगर और देखा जाए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ था, यहाँ से मूव दिया, यहाँ पे एंट्री दिया मतलब, और मैक्सिमम यहाँ तक आया था 15% तक, ठीक है। अगर पहले भी कोई निकल गया होगा तो 11-12% की ट्रेड उसे मिली होगी। और पीछे देख सकते हैं, ये तो और बड़ी बड़ी मूव्स हैं। अब यहाँ की अगर इस मूव को देखा जाए तो ये तो करीबन 50% की मूव होगी, ये भी करीबन 50% की मूव होगी। तो इतनी बड़ी बड़ी मूव हमें स्टॉकेस्टिक आरएसआई के थ्रू मिल जा रही है। अगर हमें स्टॉकेस्टिक आरएसआई सही से यूज़ करना आ गया तो इतनी बड़ी बड़ी मूव हमें ईजिली मिल जाएगी। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, बट अगर किसी को इंट्राडे करना है, स्कैल्पिंग करना है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे भी कर सकता है, वहाँ पे भी इसी तरीके की मूव मिलती है। अब ऐसे ही होता है ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल गई। और सेम जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में हम वेट करते हैं कि बॉट जोन में जैसे आए, 20 लाइन को क्रॉस करके ऊपर आए तो हम एंट्री लेंगे, वैसे ही ओवरसोल्ड जोन में हम देखेंगे कि 80 लाइन को क्रॉस करके वो नीचे की तरफ जाए, और जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही नीचे गया तब हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन को यूज़ करके स्टॉकिस्टिक के थ्रू ट्रेड करना। ये आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में एंट्री ले सकते हैं स्टॉकिस्टिक आरएसआई के थ्रू। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि डोंट रन अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। अब जैसे यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे निगेटिव ट्रेंड की ट्रेड नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड था, यहाँ से ओवरबॉट सॉरी ओवरसोल्ड हुआ, तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गई। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवरबॉट हुआ, फिर कुछ टाइम तक साइडवेज रहा, जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, मूव देखिए आप, तो वो छोटी छोटी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और पूरा स्टॉकेस्टिक आरएसआई नीचे आ गया। तो इसमें हम 1:2 1:5 या 1:10 की ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट जो है पॉजिटिव है। जब तक ओवरऑल मूवमेंट चेंज नहीं हो जाता कि पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए या निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तब तक हम ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते। अब यहाँ पे देखिए डुअल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था और डाइवर्जेंस भी आ गया था, इस वजह से यहाँ पे ट्रेंड 3-3 कन्फर्मेशन हुआ था, इस वजह से यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हुई थी। अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली होता तो इतनी बड़ी ट्रेड हमें नहीं मिलती। और पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, ट्रेंड पॉजिटिव है ओवरऑल। यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही ये ओवरसोल्ड हुआ, एक छोटी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर ये अप ट्रेंड में चला गया, अप ट्रेंड में चला गया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो छोटी ट्रेड। इंट्राडे में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इतनी छोटी छोटी ट्रेड मिल सकती है कि वो 1:1.5। बट अगेंस्ट द ट्रेंड हम ट्रेड नहीं करेंगे एज अ बिगनर। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो कर सकते हैं, छोटी मोटी ट्रेड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करेंगे। अब ट्रेंड को फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो ये सीधा दिख गया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सीधा ट्रेंड दिख गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नहीं पता चलता है, ट्रेंड काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि प्राइस जब इस तरीके से जाने लगता है तो ट्रेंड समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसे में हम यूज़ करेंगे 50 मूविंग एवरेज। मैं एक बार चार्ट पे अप्लाई कर देता हूँ 50 मूविंग एवरेज को। ये रहा 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब तक ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर था तब तक हमें बुलिश ट्रेंड काफ़ी अच्छी मिली। यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, ओवरसोल्ड हुआ, अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड मिली, ठीक है। अब फिर आप देखेंगे जब ये नीचे आया तो यहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकल गया, फिर से हमें ट्रेंड मिल गई। लेकिन अगर यहाँ पे हम सोचते कि इस बुलिश ट्रेंड में हम बियरिश ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमें दो छोटी छोटी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता। एक काइंड ऑफ साइडवेज ट्रेंड है। अगर हम स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे तो फ्लॉप हो जाते हैं। हो सकता है इंट्राडे में छोटी मोटी 1:1 या 1:1.5 या मैक्सिमम 1:2 की ट्रेड मिल गई हो, बट यहाँ पे अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड निगेटिव हो गया, यहाँ पे ट्रेंड डुअल टॉप का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड निगेटिव हो गया यहाँ पे, और डुअल टॉप का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिख जाएगा। यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मैं उसे आगे समझाऊंगा आरएसआई डाइवर्जन क्या होता है। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ से ट्रेंड निगेटिव हो गया है। अब देखते हैं निगेटिव ट्रेंड में क्या हुआ। अब निगेटिव ट्रेंड में यहाँ पे इसने रिजेक्शन ले लिया, इसने रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे, और आप देखेंगे कि अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला, क्योंकि ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और यहाँ पे आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो अच्छे खासे मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिले। अभी जब जब आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ जा रहा है, यहाँ ऊपर गया फिर रिजेक्शन आ गया। तो जब जब ये रिजेक्शन आ जा रहा है यहाँ से, तो अच्छे खासे मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिले। अब क्योंकि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन आ गया है, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन आ गया, ये देखिए नेगेटिव मूवमेंट है, ये पॉजिटिव हो चुका है, ये बहुत नीचे, ये इस तरीके की मूव नहीं दे रहा है, ये दे रहा है ऐसे साइडवेज, और यहाँ पे ये निगेटिव है, ये डाउन ट्रेंड में है। तो आरएसआई डाइवर्जन यहाँ पे फॉर्म हो गया। आरएसआई डाइवर्जन फॉर्म हो गया तो मतलब अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। और ट्रेंड कब चेंज हुआ? जब ये 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, यहाँ पे एंट्री हुई और अच्छे खासे मूव यहाँ पे देखने को मिले। तो यही है कि ट्रेंड को हम दो तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्लियर ट्रेंड है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर क्लियर ट्रेंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर क्लियर ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे जैसे अब क्लियर ट्रेंड नहीं है बहुत, तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज की हेल्प ले सकते हैं। और जनरली हमें हर जगह मूविंग एवरेज की हेल्प लेनी ही चाहिए, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। अब डाइवर्जेंस को देख लेते हैं कि स्टॉकेस्टिक का आरएसआई में डाइवर्जेंस को कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहीं आपको डाइवर्जन दिख रहा है? अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ डाइवर्जन है, यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड है और ये निगेटिव आ गया। मतलब स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, बट प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये और डुअल टॉप भी बना दिया, यहाँ से रिजेक्शन हो गया डुअल टॉप का, तो दो दो कन्फर्मेशन आ गई। ऐसे में ट्रेंड यहीं से घूम गया और यहाँ से हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डाउन साइड की पोजीशन को कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हैं। और ये मूवमेंट आप देखिए कि कितनी बड़ी मूव मिली यहाँ पे। अगर मैं इसे देखूँ तो ट्रेंड का कन्फर्मेशन आया यहाँ पे, इस जगह पे कहीं, इस कैंडल पे मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आप देखिए कंटिन्यूअस 18% का फॉल आया, और उसके बाद फिर दोबारा, ऐसा नहीं कि जिनकी ट्रेड छूट गई उनको दोबारा नहीं मिली, फिर उनको यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया और फिर अच्छा खासा मूव देखने को मिला, फिर से 19% का फॉल आया। तो ये होती है पावर कि स्टॉकेस्टिक आरएसआई को अगर हम ट्रेंड से मैच करा दें, ट्रेंड के साथ स्टॉकेस्टिक आरएसआई को लेके चलें, तो हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं और अच्छा खासा हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और देखते हैं।
आरएसआई स्टोकेस्टिक आरएसआई डाइवर्जन यहाँ पे कहीं, यहाँ पे देखिए, मैंने पहले भी बताया यहाँ पे निगेटिव है, बट वहीं पे आप देखेंगे स्टोकेस्टिक आरएसआई यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव में बदल रहा है। अब यहीं से ट्रेंड चेंज हुआ, 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और अच्छे खासे मूव यहाँ पे देखने को मिल गए। पीछे देख लेते हैं एक आधा और स्टोकेस्टिक आरएसआई डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है कि डाइवर्जेंस में हमें जैसे डाउन ट्रेंड में है तो फिर अप ट्रेंड आने वाला है, अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो डाइवर्जेंस इन चीज़ों को बता देता है कि स्ट्रेंथ अब किस साइड। अब जैसे ओवरबॉट में चला गया तो डाइवर्जेंस फिर वहां पे क्या होता है कि स्टॉकेस्टिक आपको दिखाता है कि स्ट्रेंथ नहीं है, भले ही प्राइस ऊपर जा रहा है। तो वहां से एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाती है और बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। सेम एज ओवरसोल्ड जोन में यही होता है कि अब ओवरसोल्ड हो चुका है, अब सेलर्स नहीं रहे मार्केट में, तो अब यहाँ से प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में जा सकता है और काफ़ी बड़ी मूव दे सकता है। ठीक है, और ढूंढते हैं यहाँ पे स्टॉक्स्टिक आरएसआई डाइवर्जेंस, यहाँ पे कहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काइंड ऑफ थोड़ा सा पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है और अच्छे खासे मूव यहाँ पे भी देखने को मिले, करीबन 5% के मूव है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देख लेता हूँ और पीछे कहाँ कहाँ है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज अ इंट्राडे पर्पज। इंट्राडे पर्पज इसको देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि डाइवर्जेंस कहाँ मिल रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ी फॉल चल रही है, अच्छे खासे मूव इसमें मिल गए तो। और बिटकॉइन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस था, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया आपका, ये निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे डाइवर्जन आया और आप देखिए कि कितने बड़े मूव हमें डाउन साइड में मिले, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस की वजह से। यहाँ भी देख सकते हैं, और आगे मतलब दो दो तीन तीन डाइवर्जन यहीं पे मिल गए, यहाँ पे भी डाइवर्जन, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया मूव और यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, और प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा था, अच्छे खासे मूव मिल गए, मतलब दो दो कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गई। और पीछे देख लीजिए, ये इंट्राडे के पर्पज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मूव मिली। अगर इसे मैं देखा जाए, इसे अगर देखा जाए तो परसेंटेज वाइज, तो यहाँ से कन्फर्मेशन है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया और डाउन साइड में मूव देखिए, 1.5% की मूव, इतनी बड़ी मूव मिली सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस की वजह से। 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया, दूसरी कंफर्मेशन आ गई और अच्छे खासे मूव मिल गए। तो ऐसे ही होता है, हमें स्टॉकिस्टिक आरएसआई को अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें अच्छे खासे मूव देखने को मिलते हैं और ट्रेड की जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और एक आधा डाइवर्जन देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे डाइवर्जन है, नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन काइंड ऑफ पॉजिटिव है और यहीं पे निगेटिव डाइवर्जन आ गया और ये अच्छी खासी मूव, करीबन 1.5-2% की मूव हमें डाउन साइड में देखने को मिल गई यहाँ पे। हालांकि कंफर्मेशन यहाँ पे आया, बट डाइवर्जन था तो 50 मूविंग एवरेज को उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहीं से 50 मूविंग एवरेज आ जाता तब तो अच्छी बात थी, डुअल कंफर्मेशन हो जाता, बट 50 मूविंग एवरेज को उतनी वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि डाइवर्जेंस मिल गया है। तो हम जैसे ही यहाँ से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है और दूसरी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है, दूसरी कैंडल में हम एंट्री कर सकते हैं और अच्छी खासी मूव देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि डाइवर्जेंस आ गया तो तुरंत एंट्री कर लो ग्रीन कैंडल पे, ये ऐसा नहीं करेंगे। कंफर्मेशन जैसे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर रेड का हुआ, रेड के बाद दूसरी रेड उसके नीचे आ गई, तब एंट्री होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद रेड होना चालू हुई तो स्टार्ट कर दे, क्योंकि डाइवर्जन आ गया तो स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अदरवाइज ट्रैप हो सकते हैं। ग्रीन जब तक बन रही बनने दीजिए, जैसे ही रेड का फॉर्मेशन होता है फिर दूसरा रेड का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर वहां पे एंट्री कर सकते हैं डाइवर्जेंस के केस में। अब बात करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, स्टॉकिस्टिक आरएसआई डाइवर्जेंस और आरएसआई डाइवर्जेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आरएसआई डाइवर्जन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये आरएसआई डाइवर्जन है और ये स्टॉकिस्टिक आरएसआई डाइवर्जन है। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इसने स्टॉकिस्टिक आरएसआई ने यहाँ पे ओवरसोल्ड दे दिया, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग दे दी इंट्राडे में एज अ स्कैल्पिंग। ये बहुत बड़ी मूव नहीं है, ये 0.5 या 1% की मूव होगी। एक बार देख लेता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ यहाँ से। इस मूव की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, नहीं इस मूव की, ये मूव है 0.58। ठीक है, बहुत बड़ी मूव नहीं है, एज अ स्कैल्पिंग ये ठीक है, अदरवाइज ये बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम में ले जाने वाली ट्रेड नहीं थी। तो यहाँ पे इतने बड़े मूव मिल गए हमें,
स्टोकेस्टिक आरएसआई हमने यूज़ किया है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम आरएसआई को देखें, तो आरएसआई ने यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं दिया। ये साइडवेज़ है इस ज़ोन में, मतलब इतने ज़ोन में इसने कोई भी ट्रेड नहीं दी। यहाँ से एक ट्रेड मिली थी, यहाँ से, ठीक है? इस ज़ोन में कोई ट्रेड नहीं मिली, यहाँ से ट्रेड मिली, आरएसआई ने दिया। बट यहीं तक आप देखेंगे इस ज़ोन में इसने 2 ट्रेड दे दिया, 1, 2, यहाँ पे तीसरी ट्रेड मिल गई, मतलब स्कैल्पिंग मिल रही, बहुत बड़ी-बड़ी ट्रेड नहीं मिल रही है। और यहाँ से तो इसने अच्छा खासा मूव दिला दिया। तो यहाँ पे 3-4 ट्रेड दे दिया स्टॉकेस्टिक आरएसआई ने। वहीं पे आप आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई साइडवेज जोन में घूम रहा है। तो यही मेजर डिफरेंस होता है कि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना तो आरएसआई, स्टॉकेस्टिक आरएसआई दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट अगर स्कैल्पिंग के लिए देख रहे हैं या इंट्रा डे के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्टॉकेस्टिक आरएसआई यूज़ करना पड़ेगा। बेस्ट मूव आपको निकाल के देता है, जिससे अच्छे खासे मूवमेंट जो है हमें मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल आरएसआई हमें नहीं दे पाता। इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।